सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप लोग आंसर की जानना चाहते हैं या फिर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आंसर की देखकर खुश होते हैं और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आंसर की देखकर सैड फील करते हैं, लेकिन होता वही है जब ऑफिशियल आंसर की आती है। अब सवाल ये उठता है कि आप किन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं या फिर किस सीरीज में या फिर किस शिफ्ट में आपको बेनिफिट हो सकता है। सो इस नाजुक पेंडेमिक में हर कोचिंग वाले और इंस्टीट्यूट वाले अपनी अपनी और अलग अलग आंसर कीज बता रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। सो राजस्थान की एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर हर एक अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि उसकी एक सीट तो पक्की है, लेकिन जैसे उसका रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं हताश होने लग जाते हैं। सो आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आंसर कीज के बारे में, एग्जाम लेवल प्लस कट ऑफ के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट में हम आंसर कीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर कीज जो है, मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्टली लगभग आंसर कीज को जो है डाउनलोड कर सकते हो आसानी के साथ में। सो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सो आंसर कीज के बाद में अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें और साथ में इसकी जो कट ऑफ उसके बारे में बात करें, तो आप जानते हैं कि ये 2 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है, यानी कि डे 1 में 2 शिफ्ट हुई है, इसी तरह से डे 2, इसी तरह से डे 3 था, इसी तरह से डे 4 था, यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 इस तरीके से अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं। तो इन सब की जो कट ऑफ निकल कर आएगी उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ निकलेगी। तो इन सभी शिफ्टों को मिला के इसकी जो एग्जाम कट ऑफ है वो निकल कर आएगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा मसला है। सो अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके लिए ये एक बेस्ट वीडियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, या फिर आप एजुकेशन ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं और साथ में आप इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। यस, जैसे कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग पारियों में एग्जाम्स होते हैं। एक पारी का जो एग्जाम था वो काफी टफ था और एक पारी का जो एग्जाम था वो काफी इजी था। अब इन दोनों को इक्वल बना करके स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। सो आइए अब हम इसे अपने लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो एग्जाम है वो डे 1 में हुआ है, डे 2 में भी हुआ है, डे 3 में भी हुआ है, ठीक है। और डे 1 में भी 2 शिफ्ट थी, डे 2 में भी 2 शिफ्ट थी, ठीक है। तो यहां पर जो है शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 1 है, ठीक है, और ये यहां पर शिफ्ट 2 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये शिफ्ट 3 है, इस तरह से, और बाकी यहाँ पर भी अलग अलग शिफ्ट है। हम 3 शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सो यहाँ पर जो है 5 विद्यार्थियों का हम निकालते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट है ना, स्टूडेंट सेकंड, स्टूडेंट थर्ड, स्टूडेंट फोर्थ एंड स्टूडेंट 5। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके मार्क्स आए आउट ऑफ 200 में से। 200 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ है। 200 मार्क्स के एग्जाम में से जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके मार्क्स आए हैं 85, 90, 95, 100 एंड 105, ठीक है। ये थोड़ा था टफ एग्जाम था इस वजह से, ठीक है। शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो ज़्यादा आए हैं, 110, 115, 120, 125 और 130। यहाँ पर जो है ये इजी था, इस वजह से यहाँ पर बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं। शिफ्ट 3 की बात करें तो यहाँ पर जो है मार्क्स एवरेज हैं, यानी कि 95, 100, 110, 115 और 120, यानी कि यहाँ पर एवरेज था, मीडियम बोल सकते हैं हम इसे। यहाँ का एग्ज़ाम जो था ये मीडियम था।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिफ्ट 1 का जो एग्जाम था वो काफी टफ था, शिफ्ट 2 का काफी इजी था और शिफ्ट 3 का जो एग्जाम था वो काफी मीडियम था। ठीक है, अब जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो टफ वाला एग्जाम है इसमें सबके 85, 90, 95, 100, 105। हेलो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छे से। 85, 90, 95, 100, 105 यहाँ पर ये मार्क्स आ रखे, यानी कि कम मार्क्स आए, 200 में से सिर्फ इतने ही मार्क्स आए, यानी कि यहाँ का जो एग्जाम था ना वो काफी टफ एग्जाम था। इसी वजह से इन बच्चों के 85, 90, 95, 100 और 105 इतने ही मार्क्स आ पाए हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, आई हैव शेयर्ड मेनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस। अब यहाँ पर शिफ्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर काफी इजी पेपर था, इसी वजह से इनके जो मार्क्स आए हैं वो ठीक ठाक आए, यानी कि अच्छे मार्क्स आए हैं। 110, 150, 115, 120, 125 और 130 इनके अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर आए हैं। अगर हम इसी तरह से शिफ्ट 3 में क्या है, 95, 100, 110, 115 और 120 ये यहाँ पर मार्क्स आए, यानी कि थोड़े से मीडियम है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ये नॉर्मल से नंबर इनके आए हैं। अब इसका जो ऑफिशियल फॉर्मूला है हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन लगभग इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो है 1, 2, 3, 4, 5 5 कैंडिडेट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, इनके 200 में से ये मार्क्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पांचों का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो इसका एवरेज निकल कर आएगा 95। ठीक है, हम क्या करेंगे 85, 90, 95, 100, 105 इन सभी को अगर हम जोड़ दें और उसके बाद 5 का भाग दे दें तो इसका हमें एवरेज निकल कर आएगा 95। इसी तरह से अगर हम 110, 115, 120, 125, 130 इसका एवरेज निकल कर आएगा 120 और इसका एवरेज निकल कर आएगा 110। अब जो है इन दोनों में कितने मार्क्स का अंतर है, इन दोनों में कितने मार्क्स का अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने मार्क्स का है, वो है 25 मार्क्स का। यहाँ पर जो है इन दोनों में 25 मार्क्स का अंतर है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में कितने मार्क्स का अंतर है, इन दोनों में अंतर है भाई 10 मार्क्स का, इन दोनों में 10 मार्क्स का अंतर है। अब इन दोनों में जो है 25 मार्क्स का अंतर है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी में 25-25 मार्क्स जो है वो ऐड कर देंगे। ऊपर वाली जो टफ वाली जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे 25-25 मार्क्स जो है ऐड कर देंगे और नीचे जो मीडियम वाली है इसके अंदर हम क्या करेंगे 10-10 मार्क्स ऐड कर देंगे। अब ऊपर वाली जो टफ है इसके अंदर हमने 25-25 मार्क्स ऐड किए क्योंकि यहाँ पर काफी कम नंबर थे इन सबका एवरेज निकालने के बाद में। इसी तरह से जो नीचे वाली ये थोड़ी मीडियम थी, इसी वजह से इन दोनों का अंतर निकाल के औसत निकाला, उसके बाद फिर अंतर निकाला, फिर उसको जो है हमने 10-10 मार्क्स इन सभी के अंदर ऐड करे हैं। ठीक है, और इस तरह से ये इजी था, तो इसका वो का वही सेटअप रहेगा और इन सब का जो मार्क्स है वो इक्वल हो चुका है अब लगभग, यानी कि 85 को हमने 25 ज्यादा मार्क्स दिए हैं, 90 को 25 दिए, इस तरह से इन सभी को 25 ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं और नीचे शिफ्ट 3 को 10-10 मार्क्स ज्यादा दिए गए हैं। अब लास्ट में जो निकल के आता है वो निकल के आता है कट ऑफ, यानी कि जनरल है, ठीक है, EWS है, OBC है। अगर हम नॉर्मल सी बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए इसकी कट ऑफ निकल कर आई है 125, ठीक है, और EWS की जो कट ऑफ निकल कर आई है वो 115 निकल कर आई है और OBC की निकल कर आई है भाई 123, ठीक है ना। EWS कितनी तो नहीं आएगी, 120 आना चाहिए इसकी, है ना, लगभग इनकी कट ऑफ आसपास ही निकलती है। तो यहाँ पर जो है जनरल की 125 है, EWS की 120 है और OBC की 123 यहाँ पर जो है कट ऑफ निकल कर आई है। अब जो भी इसके अंदर जनरल में होगा उसके 125 मार्क्स होने चाहिए तभी वो क्वालिफाई होगा। यहाँ पर जो भी EWS वाला होगा 120 होना चाहिए तभी यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। इसी तरह से OBC वाला जो है उसके 123 होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सबके सब क्या है, EWS वाले हैं, ठीक है, EWS वाले कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं सभी के सभी। तो हम क्या करेंगे, जिसके भी 120 हुए हैं वो क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए 85 प्लस इनको जोड़ते हैं हम, 10 के 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 10 11 110, इसके x आए 110, तो ये नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। इस तरह से इसको हम देखते हैं 5
11, इसके आए 115, 120 लाने चाहिए थे, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, इसी तरह से ये 95 है, 5 5 10, 10 के 0, हासिल का 1, 12, ये 120 आए हैं, 120 आने चाहिए थे, ये हो चुका है क्वालिफाई। तो यहाँ पर हो चुका क्वालिफाइड, उसके बाद कि ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई, ये तीनों हो चुके हैं क्वालिफाई, है ना। ये 2 फेल हो चुके हैं, नॉट क्वालिफाइड। इसी तरह से 110, 115, 120 क्वालिफाई, ये क्वालिफाई, ये क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई हो चुके हैं। इस तरह से जो भी कट ऑफ को पार कर लेता है उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। हमने सिर्फ EWS की बात करी है, इसके अलावा जनरल, OBC, ST, SC, PWD वगैरह बहुत सारे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सीटें लेके जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट जो है पास हो जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, आई हैव शेयर्ड मेनी इंफॉर्मेशनल वीडियोस। सो ये सारा प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सो ये एक आसान टेक्निक थी आपको समझाने। सो आई होप अब आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और सभी भाई लानू मारो ऑल द बेस्ट। आप सभी ने जो है बहुत अच्छी मेहनत की है, इसका रिजल्ट आपको यकीनन मिलेगा। और लास्ट में सभी विद्यार्थियों के लिए, तू हंस, तू मुस्कुरा और तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे।